नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दा शिव पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल दिनांक 15 अगस्त को सावन और अधिक मास का 7वां मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अधिक मास के मंगलवार पर यदि हम मात्र 2 लोग और शहद के द्वारा महादेव के सामने यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्या समाप्त होगी। हमारे जीवन से धन धान्य की समस्या समाप्त होती है। हमें सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जीवन से दुर्भाग्य का अंत बताए तथा जीतने जीवन में हमारे संकट और विपत्तियां चल रही है, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो या फिर विवाह से संबंधित हो या फिर हमारी नौकरी से संबंधित हो या फिर घर के गृहक्लेशों से संबंधित हो या फिर किसी भी प्रकार के अगर समस्या हो, वह बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से दूर होने लगती है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, सावन के अधिक मास के कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं, इसलिए सावन का जो यह मंगलवार है हमारे लिए किसी विशेष संयोग से कम नहीं होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस दिन हमें कुछ विशेष उपाय शिवलिंग के सामने जरूर करना चाहिए जो हमारे जीवन से सारे संकटों का अंतर कर सके। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कर्ज की समस्या है, जिनके जीवन में धन से जुड़ी समस्या बहुत अधिक है, यानी कि धन की प्राप्ति जिन्हें नहीं हो पा रही है। धन की वजह से छोटे छोटे कार्य रुक जाते हैं। धन की वजह से उन्हें अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित या फिर कटी फटी नहीं होनी चाहिए। देखिए, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुण्य शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको मात्र 2 लोग ले लेनी है और साथ में तांबे के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल ले लेना ही, लेकिन लौंग आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें। आप दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि आप यह उपाय इससे मंगलवार के दिन सुबह से लेकर के ये शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखें दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। अब बेलपत्र की चिकनी साइड पर इसकी जो बड़ी वाली बीच वाली पत्ती होती है, उस पूरी पत्ती पर आप जो अपने साथ शहद लेकर के आए हैं उसे अच्छे से लगा देना है। देखिए, यह शहद जो है आपको अपने चीटिंग लिखी जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से लगाना है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर केवल शहद लगा देना है और महादेव का स्मरण करते हुए आपके जीवन में जो धन की समस्याएं, धन की वजह से आपकी जो भी कार्य रुक रहे हैं या फिर कर्ज से संबंधित जो भी समस्याएं, उसका आपको इस स्मरण कर लेना है और यह जो एक बेलपत्र है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है, इससे भी आपको उस बेलपत्र के ऊपर भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए आप दोस्तों, अंत में जो आपके पास 2 लोग और बचे हुए हैं, उन दोनों लोगों को आपको अच्छे से उस शहद के अंदर कर लेना है।
यानी कि सेहत के अंदर इन दोनों लोगों को आपको अच्छे से डुबो लेना आए और इन दोनों लोगों को आपको शिवलिंग पर आखिर में समर्पित कर देना है और आपको ऋणमुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अधिक मास के इस अंतिम मंगलवार पर यदि यह उपाय हम कर लेते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन से कर्ज की समस्या समाप्त होगी, हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपके घर के जितने भी ग्रह क्लेश ही वह सभी दूर होने वाले हैं। साथ ही साथ यदि आपकी जून में विवाह से जुड़ी समस्याएं बहुत अधिक चल रहे हैं, विवाह के सहयोग बनते बनते बार बार बिगड़ जाते हैं, तो ये उपाय आपको करना है। या फिर आपके जीवन में तनाव और चिंता की स्थिति बहुत अधिक बनी हुई है, तब भी आपको यह उपाय अवश्य करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बूंद शहद लेना है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यह विशेष उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली होती है, यानी कि अंगूठे की जो पास वाली उंगली होती है, तर्जनी उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है। या फिर सीधे हाथ की जो चींटी हमले के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद का लेपन आपको शिवलिंग पर जहां कटी वाला भाग होता है उसके चारों ओर अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको इस शहद का लेपन करना है। कटी वाले भाग के चारों तरफ देखिए, शिवलिंग पर कटी वाला जो भाग है वह भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन वाला स्नान होता है, यानी कि शिवलिंग जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है उसी स्थान पर आपको इस शहद का लेपन करना है। देखिए, जब भी आप कटी वाले भाग के चारों तरफ शहद का लेपन करेंगे तो आपको ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, यह जो कटी वाला भाग है भगवान शिव और माता पार्वती को जोड़ने का कार्य करता है और यदि इसी भाग पर आप शहद का लेपन करते हैं तो आपके घर में भी प्रेम बढ़ने लगता है, घर के गृह क्लेश दूर होने लगते हैं, साथ ही साथ आपके जीवन के जितने भी संकट और बाधाएं हैं बस अभी भी टलने लगते हैं। देखिए दोस्तों, अंत में जब के पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप कर सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको सावन के अधिक मास के अंतिम दिनों में यह विशेष उपाय करने से चूकना नहीं है। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का अगर सवाल पूछना है तो आप मैं कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।